हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी सक्सेस के में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री ऑनर्स मेजर पेपर 1 के पहला टॉपिक को समझेंगे। दोस्तों, पहला टॉपिक है भारतवर्ष की अवधारणा। दोस्तों, भारतवर्ष की अवधारणा में आपका जो सवाल बनता है वो बनता है भारत और भारतवर्ष से आप क्या समझते हैं। यानी जो हम लोग का भारत है उनका स्पेशली ज्योग्राफिकली उनको समझना है, उनकी अवस्था को, और भारत कैसा है, इसमें क्या विशेषताएं हैं, इस तरह के जितने भी आपको जानकारी है भारत में क्या है, क्यों है, हर एक चीज़ को आपको पॉइंट आउट करके लिखना है। यही चीज़ भारतवर्ष और भारतवर्ष से आप क्या समझते हैं वाला प्रश्न का उत्तर रहेगा। तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा दोस्तों। चलिए अभी हम लोग उसका आंसर कैसे लिखेंगे उस पे चलते हैं। तो आंसर दोस्तों, ये जो आंसर आपको दिख रहा है इसको मैं पूरी तरह एक्सप्लेन करूँगा। आप लोगों को फोकस्ड होकर मेरे बातों को गौर करना है। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि जो लाइन लिखा रहता है वो लाइन में मैं नहीं रहता हूँ। क्यों? आप लोगों को ज़्यादा एक्सप्लेन करने के चक्कर में मैं थोड़ा फॉलो में और आगे बढ़ जाता हूँ। तो सिर्फ आप लोग ये जो लिखा हुआ है उसको देख करके मेरे ऊपर जज मत कीजिएगा, ठीक है? तो ध्यान से समझिएगा। दोस्तों, जो भारत है वो एशिया का देश है, ठीक है? एशिया महाद्वीप का देश है, ठीक है? स्पेशली बात करें जो भारत है वो दक्षिण एशियाई वाला देश है, ठीक है? और भारत उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। भौगोलिक दृष्टि से यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, ठीक है? तो फिर आप बोलेंगे कि सबसे बड़ा कौन है, उसका जवाब दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो में नहीं करना है। अगर आपको जानकारी के लिए चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं बता दूंगा, ठीक है? और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है अभी वर्तमान में, जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, अभी वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश अपना देश भारत है, ठीक है? भारत के पश्चिम में पाकिस्तान। तो दोस्तों, ये सब पश्चिम में, पूरब में, ये सब को समझने के लिए आपको मैप का जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग पहले मैप को ही समझते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए मैप भी मैं लेकर के आया हूँ ताकि अच्छा से मैं आप लोगों को समझा पाऊँ। यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दोस्तों आप लोग को दिख रहा है होम। तो जब मैं इसको स्क्रीनशॉट किया था तो उस जगह पर मेरा भी लोकेशन दिखा दिया था। तो दोस्तों इसको समझिएगा। इसको अगर समझ लिए दोस्तों तो ये जो मैप है आप लोग आराम से समझ जाएंगे। दोस्तों, जो मैप के ऊपर वाला पोजीशन है, ठीक है, मैं कलर दूसरा चेंज कर लेता हूँ तो आप लोगों को और अच्छा से समझ में आ जाए। जो ऊपर ब्लैक कलर में दिख रहा है उसको दोस्तों कहते हैं उत्तर, ठीक है? मैप में ऊपर वाला को उत्तर कहते हैं, नीचे वाला को दक्षिण कहते हैं, ठीक है? और इधर वाला को पूरब और इधर वाला को दोस्तों पश्चिम, ठीक है? आई होप ये जो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशा वाला है ये आप लोगों को क्लियर हो गया है, ठीक है? फिर दोस्तों बात करते हैं जो पाकिस्तान है, यानी जो हम लोग का पड़ोसी देश है, ये हम लोग का पश्चिम में स्थित है। आप लोग को याद रखना है, भारत के पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है? फिर बात करते हैं दोस्तों पूरब में। तो पूरब में समझना है ये चाइना हो गया, यहाँ पर म्यांमार होगा, यहाँ पर बांग्लादेश होगा दोस्तों, ठीक है? और इधर भी बहुत सारे साउथ एशिया के देश है जो अभी हम लोग को नहीं समझना है। और दक्षिण में दोस्तों यहाँ पर हम लोग का कौन सा है, श्रीलंका है, ठीक है? तो हम लोग का पड़ोसी देश का बात करें तो पश्चिम में पाकिस्तान, पूरब में चाइना, उत्तर में दोस्तों हो जाएगा अफगानिस्तान मान सकते हैं, दक्षिण जो नीचे वाला पार्ट दक्षिण में श्रीलंका। दोस्तों, इसी मैप में आप लोगों को और भी कुछ चीज़ दिखाई दे रहा होगा, वो क्या है आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों। बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी अगर हम लोग डायरेक्शन के हिसाब से सोचते हैं कि किधर है, तो ये हो गया दोस्तों हम लोग का दक्षिण, ये हो गया हम लोग का पूरब। तो दक्षिण पूरब में है बंगाल की खाड़ी, वही दोस्तों इधर हम लोग का पश्चिमी वाले भाग में है अरेबियन सी यानी अरब, ठीक है, अरब की खाड़ी, ठीक है, अरब सागर। दोस्तों, ये ऊपर वाले पार्ट में यानी उत्तर वाले पार्ट में दोस्तों विशाल हिमालय पर्वत है। तो ये सभी के सभी चीज़ हम लोग का
भौगोलिक आइडेंटिफिकेशन है, हम लोग का देश का लोकेशन है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये अभी आप लोग समझ जाएंगे। भारत के पश्चिम में पाकिस्तानी, जो अभी हम लोग देखे, पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार, दक्षिण में श्रीलंका, इसके उत्तर की भौतिक सीमा हिमालय पर्वत और दक्षिण में हिंद महासागर से लगी हुई है। यानी भारत का सबसे पहले हम लोग जियोग्राफिकली पोजीशन बताए कि हम लोग का जो देश है वो पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार से सटा हुआ है, पश्चिम में पाकिस्तान से सटा हुआ है, दक्षिण में श्रीलंका है हम लोग का, उत्तर में हिमालय पर्वत है, दक्षिण में हिंद महासागर है। तो ये सभी के सभी जगह, और पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर है। तो ये हम लोग का देश का स्थिति बताए दोस्तों। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आगे हम लोग चलते हैं। अभी हम लोग देश के बारे में और बढ़िया से एक्सप्लेन करेंगे। भारत वो देश है जहाँ हर धर्म यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, जैन, बौद्ध को मानने वाले लोग रहते हैं। यानी भारत में जो भी लोग रहते हैं वो तरह तरह के अलग अलग धर्म से है। कोई एक कट्टर देश ये वाला भारत नहीं है। हम लोग का देश में सभी धर्म के लोगों को सम्मान के मतलब वैल्यू है। ठीक है, भारत के कई नाम है, जैसे हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, और पुराने समय में आर्यव्रत सोने की चिड़िया थी। ठीक है, समझ में आ गया। पहले हम लोग दोस्तों क्या बताए, सबसे पहले हम लोग बताए कि भारत का पोजीशन, यानी भारत कहाँ स्थित है। उसके बाद दोस्तों हम लोग बताए कि भारत का में कैसे प्रकार के लोग रहते हैं। उसके बाद भारत का प्राचीन नाम बताए। आप पहले प्राचीन नाम से भी स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद उसका पोजीशन बताइएगा, वहाँ पर कैसे लोग निवास करते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ के राज्य के बारे में बात करेंगे, कितना राज्य है, कितना यूनियन टेरिटरी है, सब कुछ बात करेंगे। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत की राज्य भाषा हिंदी है और सहायक राजभाषा अंग्रेजी है। यानी भारत का जो राजकीय भाषा है तो वो है हिंदी, लेकिन यहाँ पर सहायक भाषा या फिर कह सकते हैं कि ऑफिशियल जो लैंग्वेज है वो जो जहाँ पर हम लोग डॉक्यूमेंटेशन होता है वो है अंग्रेजी। और भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। यानी दोस्तों जो बोलने वाला चीज़ है, तो भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। यहाँ पर व्यक्ति तरह तरह के भाषाओं के साथ अपना विचार आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। भारत के आगरा का ताजमहल विश्व के सबसे प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों में गिना जाता है। भारत में सब कुछ अच्छे अनेक और विविधता है। मतलब भारत में बहुत सारे अनेक विविधता है। भारतीय भोजन भी उसी तरह विविधता है। यानी भारत का जो भोजन है, जो हम लोग भोजन करते हैं, वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा वैरायटी मिलता है। हर एक स्टेट का अलग अलग भोजन है। ठीक है, तो आप लोग किस जगह से वीडियो देख रहे हैं और वहाँ का मतलब स्पेशल फूड क्या है, आप लोग कमेंट कीजिएगा। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण भारत का आहार एक दूसरे से बहुत ही अलग है। भारतीय भोजन विभिन्न प्रकार के पाक कलाओं का संगम है। यानी जो भोजन है हम लोग का बहुत ही तरह तरह का वैरायटी है यहाँ पर। ठीक है, भारतीय समाज बहुधार्मिक, बहुभाषी तथा मिश्र संस्कृति का है। यानी यहाँ पर बहुत धर्म है। हम लोग पहले ही पढ़े हैं कि कौन कौन सा धर्म है। बहुभाषी यानी बहुत सारे लैंग्वेज हैं यहाँ पर, जिससे हम लोग आदान प्रदान करते हैं विचारों का। ठीक है, और बहुत मिश्र संस्कृति है। यहाँ पर वेस्टर्न कल्चर भी चलता है। प्राचीन वस्त्र भी हम लोग धारण करते हैं। मतलब हर एक प्रकार की संस्कृति यहाँ पर देखा जाने जाता है। ठीक है, लगभग 1.3 लाख सक्रिय सैनिकों के साथ भारतीय सेना दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। यानी 1,30,000 सक्रिय, यानी जो अभी फिलहाल एक्टिव है। ठीक है, उतना सैनिक के साथ भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा शक्तिशाली देश है। भारत की सशस्त्र बलों सेना, नौसेना, वायुसेना और
मतलब यहाँ पर दोस्तों और होगा स्थल सेना, ठीक है, नौसेना, वायुसेना, स्थल सेना, उसके साथ साथ अर्धसैनिक बल यानी सेमी या फिर पारामिलिट्री फोर्स कह सकते हैं, ठीक है। पारामिलिट्री फोर्स में बहुत सारे पुलिस आते हैं, जिसमें एसएसबी आते हैं, मतलब और भी है, असम पुलिस, असम राइफल, उसके बाद सीआरपीएफ, उसके बाद एसएसबी, उसके बाद सीआईएसएफ, ये सभी के सभी क्या है, पारामिलिट्री फोर्स है, यानी अर्धसैनिक बल है, ठीक है। तटरक्षक जैसे राजनीतिक और सहायक बल प्रस्तुत करती है। भारत के राष्ट्रपति भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं, यानी जो यहाँ पर भारत का जो शस्त्र बल है, यानी नौसेना, वायुसेना और स्थल सेना, ये तीनों के हेड जो प्रमुख होते हैं, कमांडर होते हैं, वो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। भारत में पूरे 365 दिन कोई ना कोई त्यौहार और पर्व मनाया जाता है, यानी भारत दोस्तों यहाँ पर ऐसा यहाँ पर संस्कृति है, ऐसा यहाँ का माहौल है कि कोई ना कोई एक दिन, मतलब कोई ना कोई एक त्यौहार प्रत्येक दिन यहाँ पर है ही, ठीक है। दोस्तों अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है और पढ़ाने का जो तरीका है ये आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसे ही हम लोग पूरा इंटरेस्टिंग के साथ पूरा का पूरा सिलेबस ख़त्म करने वाले हैं। यहाँ हर 1 किलोमीटर की दूरी पर अनेक मंदिर हैं। यहाँ हर 1 किलोमीटर की दूरी पर भाषा बदली जाती है। यहाँ भांति भांति के लोक नृत्य और नृत्य होते हैं। यहाँ अनेक भाषाएं बोली जाती है। तो दोस्तों आप लोग सभी जानते हैं, आप लोग खुद एक महसूस कीजिए, आप लोग जहाँ पर रहते हैं प्रत्येक 1 किलोमीटर पर एक ना एक मंदिर जरूर है, ठीक है। और अपना भी मतलब ऐसे सोच लीजिए, आप जहाँ पर रहते हैं उससे 1 किलोमीटर दूर जाइए या फिर उससे थोड़ा ज़्यादा जाइए, देखेंगे आप अपना जो लैंग्वेज में बात करते हैं गांव में या फिर शहर में, उससे आपको लैंग्वेज चेंज जरूर मिलेगा, ठीक है। कहा जाता है कि जितना सोना पूरे दुनिया में मौजूद है उसका आधा सोना सिर्फ भारत की महिलाओं के पास है। यानी दोस्तों यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि भारत के जो महिलाएं हैं वो जो सोने की चीज़ होती हैं, सोने के आभूषण होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा प्रिय होते हैं, ठीक है, मतलब उनके पास होते हैं और वो उनको बहुत पसंद है। लास्ट लाइन दोस्तों, कम शब्दों में बोले तो विविधताओं में एकता वाला देश है अपना प्यारा देश भारत। तो दोस्तों ये जो वीडियो है ये समाप्त होता है। आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट का इंतज़ार मेरे को रहेगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो वो भी कमेंट कीजिएगा, मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगेगा कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। और अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।